अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का दिन इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेज सज चुका है और कैमरे भी लग चुके हैं। समाअत कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट एक मरतबा फिर बैठेगा और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फैसला होगा। ऐन मुमकिन है अदालत आज इस मुकदमे को निपटा कर अपना फैसला या महफूज कर ले या अनाउंस कर दे। गुज़िश्ता समाअत आपको मालूम है 18 सितंबर को हुई थी और उस समाअत पर भी चीफ जस्टिस की ख्वाहिश थी कि मुकदमे को निपटा दिया जाए, ताहम ऐसा हो ना सका और तवील समाअत के बाद शाम को मौखर किया गया इस मुकदमे की समाअत को अब आज तक के लिए। और मुकदमा है बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। इस एक्ट के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट में आए थे और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी कि इस एक्ट को, इस कानून को कलअदम करार दे दिया जाए। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की और इस कानून को मुअत्तल कर दिया। कलअदम करार नहीं दिया मगर इब्तिदाई समाअत के बाद मुअत्तल कर दिया और एक तवील अरसा तक ये कानून मुअत्तल ही रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा इसी कानून को जवाज़ बनाकर किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी 184(3) के किसी भी मामले को टेकअप नहीं कर रहे थे इस एक कानून को जवाज़ बनाकर। और यही दोनों जजेस साहिबान, आपको याद होगा, जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर एक लार्जर बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस वक्त बनाया था 9 रुकनी, उस बेंच में बैठने से भी इन्होंने माजरत की थी और उठकर चले गए थे। अब मामला कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाते ही 18 तारीख को इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया। फुल कोर्ट बना, फुल कोर्ट ने इसको सुना। सुबह तकरीबन 11:30 बजे से शाम 7 बजे तक इस मुकदमे की समाअत हुई मगर बेनतीजा। उस रोज़ बराह रास्त नशरियात थी। अब बताया ये जा रहा है कि अब कल भी आज यानी इस मुकदमे की एक मरतबा फिर बराह रास्त नशरियात दिखाई जाएंगी पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर। और हमारी इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता शाम जो है सुप्रीम कोर्ट में पीटीवी की ओबी वैन पहुंचा दी गई थी और उसके साथ साथ पीटीवी का अमला भी मौजूद था, जिन्होंने कमरा अदालत नंबर 1 में तमाम तर तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। कैमरे लगा दिए गए हैं और गुज़िश्ता समाअत पर मुझे जहां तक याद पड़ता है 4 कैमराज लगाए गए थे, नस्ब किए गए थे। जो विज़िटर्स गैलरी है सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में, जो बेंच होता है, जो जजेस होते हैं, उनके ऐन सामने ऊंची सी जगह पर होती है गैलरी, जहां पर अक्सर औकात अमूमन तो जो कोर्ट्स होती हैं उनमें गैलरीज़ का मकसद मीडिया के लिए एक जगह रखना होता है, मगर यहाँ पर पाकिस्तान में उन गैलरीज़ में अक्सर औकात जजेस की फैमिलीज़ ही आती हैं और जब कोई रेफरेंस हो या कोई अहम मामला हो तो फैमिलीज़ के लिए वो खुलती है गैलरी और वहाँ पर वो बैठकर प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। अब गुज़िश्ता समाअत पर क्योंकि पहली दफ़ा तारीख़ में ऐसा हुआ कि बराह रास्त नशरियात दिखाई जा रही थी तो कैमराज वहाँ पर लगाए गए, 4 कैमराज। एक कैमरा जजेस के और वकला के वकला का जो रोस्टर होता है उसके दरमियान में वकील के ऊपर फोकस्ड रहा और पिछली दफ़ा तो ये तजर्बा काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा था और अब फिर मुमकिन है वैसा ही हो, क्योंकि वही टीम है जो टेक्निकल टीम है आज फिर वहाँ पर मौजूद होगी। और क्योंकि हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो कमरा अदालत नंबर 1 में सेटिंग आज पहले से कर ली है। गुज़िश्ता समाअत पर वक्त कम था जो टेक्निकल टीम है उसके पास, क्योंकि आपको याद होगा समाअत 11:30 बजे शुरू हुई थी मगर 9 बजे उससे पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी और उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर तकरीबन 10:30 बजे ये डिसाइड हुआ था कि इस समाअत को बराह रास्त नशर किया जाएगा। तो इस तकरीबन आधे पौने घंटे के उस टाइम के अंदर जो टेक्निकल टीम थी पीटीवी की, उन्होंने अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की थी जो कि काफ़ी खातर ख्वाह थी। अब तो उनके पास काफ़ी आज का टाइम था, आज सारी रात थी उनके पास, अब कुछ देर बाकी है। अब भी अगर कुछ उसमें तब्दीली करनी है तो वो कर सकते हैं। तो ऐन मुमकिन है गुज़िश्ता समाअत से भी बेहतर इस दफ़ा कार्रवाई को दिखाया जाए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का बतौर जज या बतौर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंडक्ट, क्योंकि वो प्रिजाइड करेंगे इस बेंच को, फुल कोर्ट को। और गुज़िश्ता समाअत पर भी उनको हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा था अपने साथी जजेस के
जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हर जज जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सोच का हामिल है। और सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि जो चीफ़ जस्टिस होता है वो सीनियर अमंग इक्वल्स होता है और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, माँ सिवाय इसके कि चीफ़ जस्टिस के पास कुछ इंतज़ामी इख्तियारात होते हैं। अदरवाइज़ जुडिशल साइड पर ये तमाम जजेस बराबर होते हैं और तमाम की अपनी इंडिविजुअल राय होती है, ओपिनियन होती है, और कोई उनको एक दूसरे को ये मना भी नहीं कर सकते कि आप सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गुज़िश्ता समात पर बदकिस्मती के साथ हमने देखा कि ऐसा कुछ हुआ जब चीफ़ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को रोक दिया सवाल करने से, जस्टिस जमाल को, जस्टिस अतर मिनल्ला को, जस्टिस मंसूर अली शाह, दीगर तमाम जजेस को वो फ़र्दन फ़र्दन कहते रहे कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हम सवाल ना करें, वकील साहब बोलें, जो कि तजुर्बा नाकाम रहा था मेरी दानिश में। अब की बार देखना होगा कि क्या चीफ़ जस्टिस वकला को बोलने देंगे और ये जो सवाल है इसको नोट करने का कहेंगे या उसी वक्त उनसे सवाल का जवाब भी लेंगे। अदरवाइज़ अगर सवाल का जवाब लेंगे तो शायद प्रोसीडिंग्स ज़्यादा स्विफ्टली चलेंगी। और अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इजाफी दस्तावेज़ात उन्होंने अदालत में जमा करवाए हैं और साथ ये इस्तदा की है कि इनको इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाए। अब इसमें है क्या वो आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है वो अदलिया की आज़ादी के ऊपर या आज़ादी के ख़िलाफ़ है और आइन में पार्लिमान और एग्जेक्टिव के इख्तियारात को वाज़े किया गया है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आइन है उसमें वाज़े तौर पर जो पार्लिमान है या एग्जेक्टिव है उनको बाइख्तियार बनाया गया है और उनके इख्तियारात को बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है, ताहम ये नहीं कहा गया कि वो अदलिया के इख्तियारात में तजावुज़ कर सके। फिर वो ये कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PDM ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको मालूम है जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी एक निज़ाम कायम करने की कोशिश की। वो इस कानून को जवाज़ बनाकर ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने इस कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी एक निज़ाम कायम करने की कोशिश की है और आइन में सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बिल्कुल वाज़े हैं और बुनियादी हकूक़ और अदलिया के ख़िलाफ़ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इसी तर्ज पर एक फ़ैसला हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही लेने में कामयाब रही है, जब इसी तर्ज पर एक कानून साजी आपको मालूम है नैब तरमीम की सूरत में PDM की गवर्नमेंट ने की थी और उस कानून साजी को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बवसातत ख्वाजा हारिस सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तकरीबन 55 समातों के बाद बिलाखिर उन तरामीम को कलअदम करार दे दिया था और यही मौक़िफ़ अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रही है और वो ये कह रही है कि जो कानून है बुनियादी इंसानी हकूक़ और अदलिया के ख़िलाफ़ वो किसी भी सूरत बरकरार नहीं रखा जा सकता। और यही कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर का, जस्टिस इजाज़ुल एहसन का और दीगर कई ऐसे जजेज़ हैं जो ये मानते हैं कि पार्लिमान जो है बेशक बाइख्तियार है और पार्लिमान बेशक सुप्रीम है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं या अदलिया के जो मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, उनमें दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने ही बनाने हैं। फुल कोर्ट से मुराद जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस सर जोड़कर बैठते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि क्या रूल्स होंगे और आइन उसकी इजाज़त देता है सुप्रीम कोर्ट को। और दूसरी जानिब जब ये कानून बनाया गया तो इस कानून के अंदर 184(3) के तहत अपील का हक़ दे दिया गया, जो कि अक्सर जजेस की ओपिनियन है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही दिया जा सकता है, सादा कानून साजी के बाद अपील का हक़ नहीं दिया जा सकता। अब तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, बिलखसूस चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जिनसे बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो अपील का हक़ है उससे मुतल्लिक़ कुछ अदालत रीड डाउन करे इस मामले को और इसमें कुछ अदालत लचक दिखाए और अदरवाइज़ जो जजेज़ हैं वो उनकी राय जो है वो हमें अभी तक तो अटल ही नज़र आ रही है। तमाम साइट्स पर जो भी जजेज़ साहिबान हैं वो अपनी राय से हमें कम से कम झोल खाते नज़र नहीं आ रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो गुज़िश्ता समात पर यहाँ तक वाज़े कर चुके हैं कि अगर हम अपना जो फ़ैसला हमने सोच रखा है हम वो कर देते हैं और जिसको कोई एतराज़ है या इख्तिलाफ़ है तो वो इख्तिलाफ़ी नोट के ज़रिए ख़ुद बता सकता है। तो एक तो उन्होंने इंदिया गुज़िश्ता समात पर ही दे दिया था कि इस फ़ैसले के
इस फैसले के साथ साथ कुछ इख्तिलाफी नोट्स भी आ सकते हैं और हमें मालूम है वो इख्तिलाफी नोट्स किन साहिबान के होंगे। बहरहाल इस बात का इयादा भी किया गया दबे अल्फाज में कि ये फ़ैसला एक अक्सरियती फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ उनकी जो ओपिनियन है उसमें आ सकता है, यानी ये जो कानून है ये इसको बरकरार रखा जा सकता है। इस समाअत के बाद जो कि 18 सितंबर को हुई थी, उस समाअत के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि मुख्तलिफ जो फ़रीक़ैन हैं इस केस में, उन तमाम ने ही अपने रिटन सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं और इसमें एक नया फ़रीक भी हमारे सामने आया है, मुस्लिम लीग काफ, जो सुप्रीम कोर्ट से अब ये कह रहा है कि इस कानून को बरकरार रखा जाए। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि एक और सियासी जमात वो भी आई है सुप्रीम कोर्ट में और उसने भी इस कानून को बरकरार रखने का कहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ तो वो जमात है जिसने ऑलरेडी ये कानून बनाया, तो वो तो आएंगे ही इसके हक़ में। या अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, वो भी ये समझते हैं और वो भी उस वक्त उस गवर्नमेंट का ही हिस्सा थे जिस गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया था, और वो भी समझते हैं कि इस कानून को बरकरार रखा जाए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने आपको बता दिया, सीनियर सहाफ़ी चौधरी ग़ुलाम हुसैन और समी इब्राहिम जो कि मेन पिटिशनर है इस केस के अंदर, और एक और आमिर ख़ान साहब हैं, इन तमाम ने एक मरतबा फिर अदालत से ये इस्तदा की है कि इस कानून को अब हतमी तौर पर कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है और अदलिया ख़ुद मुख्तार है। अदलिया चाहे तो यही कुछ जो कानून की सूरत में बनाया गया है इसको रूल्स में ढालकर ख़ुद बना सकती है, तश्कील दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार है फुल कोर्ट की सूरत में। अब क्योंकि ये एक नोशन भी टूट चुका है कि फ़ुल कोर्ट मीटिंग नहीं होगी, फ़ुल कोर्ट मीटिंग एक दफ़ा पहले हो चुकी है। चीफ़ जस्टिस का बतौर चीफ़ जस्टिस ओथ लेने के बाद सबसे पहला जो इक़दाम था वो फुल कोर्ट मीटिंग का ही था, और अब ऐन मुमकिन है एक और फुल कोर्ट मीटिंग भी आज कल में हो जाए। और दूसरी अहम चीज़ जो है बराह रास्त नशरियात की है। गुज़िश्ता जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी समाअत से पहले 18 तारीख को सुबह, जिसमें तमाम जजेस सर जोड़कर बैठे थे, उस मीटिंग में एक फ़ैसला किया गया था कि 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी, और 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल, जिसने ये तय करना था कि आया जो अदालती कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। उस हवाले से उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट हमारी इतलात के मुताबिक चीफ़ जस्टिस को पहुंचा दी है, और उस रिपोर्ट के शायद बाद ही ये फ़ैसला किया गया है कि अब आज की समाअत को एक मरतबा फिर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हमारी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है ये भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने तौर पर, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी टेक्निकल टीम है, जो IT डिपार्टमेंट है, वो ख़ुद ये इंतज़ामात करे आइंदा के लिए, यानी इस मुकदमे से हट कर कि जो अदालती कार्रवाई है इसको रिकॉर्ड किया जाए और इसको बराह रास्त नशर ऑनलाइन कर दिया जाए किसी वेबसाइट के ज़रिए या किसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए। ये भी तजवीज़ सामने आ रही है और ये ज़्यादा वायबल हमें नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें फिर जो सरकारी टेलीविज़न है वो इसमें शामिल नहीं होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना एक सिस्टम लगा होगा। और जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता अब कई सालों से वीडियो लिंक के ज़रिए कई वकला मुख्तलिफ़ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज से अपीयर होते हैं, वो उसी तर्ज पर एक मरतबा फिर एक ऐसा सिस्टम भी मुतारफ़ करवाया जा सकता है जहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके। मुख्तलिफ़ कोर्ट्स का हवाला भी दिया गया, जो 2 रुकनी कमेटी है उसकी उन तजावीज़ के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई जाती हैं नशरियात, और उनका भी अपना गालिबन कोई एक पेज है जिस पर वो दिखाई जाती हैं। इसी तर्ज पर यहाँ भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल अब तमाम तर नज़रें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के तमाम उन जजेस पर हैं जो अब से कुछ देर के बाद कमरा अदालत नंबर 1 में विराजमान होंगे, और क्या आज वो इस मुकदमे को हतमी शक्ल देंगे, क्योंकि यही एक मुकदमा है जिसके बायस दीगर भी तमाम मामलात इस वक्त लटके हुए हमें नज़र आते हैं। चीफ़ जस्टिस ने आज और किसी मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, सारा दिन यही मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, और अगर आज ये कंक्लूड नहीं होगा तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने मुकदमात का मज़ीद हर्ज होगा। आज भी कई ऐसे अहम नोयत के मुकदमात हैं जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के, जो आम शहरियों के केसेस हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सके। इसी एक मुकदमे को देख कर अब कल अगर दोबारा ये मुकदमा मुकर्रर किया जाता है तो उससे मज़ीद कितना बर्डन बनेगा, और जो पेंडेंसी है जिसका रेशो एक तरफ दावा किया जा रहा है कि कम करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब मज़ीद बढ़ भी रही है। तो हर सूरत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अब कल
वन वे और दी अदर इस केस को डिसाइड करना होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। अब से कुछ देर के बाद यूँ ही समाअत का आगाज़ होगा, आपको मज़ीद भी इस पर अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।